लास्ट जो आपकी डोमेन है यूकेरिया, इसमें आपके सारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। सबसे पहले वो जिनके यूकेरियोट्स होते हैं, यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, हमने दो वर्ड्स यहाँ पे देखे थे। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास अपना कोई न्यूक्लियस नहीं होता, यूकेरियोट्स वो होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस होते हैं, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इनका सिंपल जेनेटिक मटीरियल क्रोमोसोम की फॉर्म में डिस्पर्स सा हुआ होता है, और इनका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जो क्रोमोसोम की प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ होता है। तो हमारे पास जो यूकेरियोट डोमेन थी, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स थे वो यूकेरियोटिक थे, उनकी प्रॉपर न्यूक्लियस था, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, डिफरेंट तरह की सेल ऑर्गेनेलीज। लाइक प्लांट्स हैं तो उसमें प्लास्मिड प्रेजेंट हो गए, एनिमल्स है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, जिस तरह की ऑर्गेनेलीज प्रॉपरली प्रेजेंट है। यूकेरिया आगे मजीद जो किंगडम्स के अंदर डिवाइडेड है, 4 किंगडम्स के अंदर डिवाइडेड है। एक यहाँ पे प्रोटिस्टा भी होता है, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंजाई और प्लांटी, ये 4 किंगडम्स में आ जाएगा। सबसे पहले प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। प्लांट लाइक प्रोसेस होते हैं, एलजी आ जाती है, एलजी का नाम ने सुना होगा। उसकी सेल वॉल में अंदर सेलुलोज होता है और क्लोरोफिल होता है, ऑटोट्रॉफ होता है, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद लेते हैं। उसके बाद एनिमल लाइक, इसके एग्जाम्पल में एलजी के एग्जाम्पल में यूग्लिना होता है, डायटम्स है। फिर एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जिनको प्रोटोजोआ भी कहते हैं। अब एनिमल लाइक यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी एनिमल से मिल रही है। उसमें एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में हमारे पास हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना फूड खुद इंगेस्ट करते हैं, उनके सेल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होते हैं। एमीबा और पेनामीशियम इसकी एग्जांपल है। फिर फंजाई लाइक प्रोटिस्टा जो ऑब्जॉर्व करते हैं, यानी फंजाई का क्या होता है, फंजाई अपना फूड लेते हैं ऑब्जॉर्प्शन के साथ, जिस चीज़ पे लगता है उसको ऑब्जॉर्व करके उसका फूड लेगा। तो फंजाई लाइक प्रोटिस्टा जो अपने न्यूट्रिएंट लेंगे फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है इंस्टेड ऑफ काइटिन। फंजाइल एक्टिविटीज़ की जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल से बनी होती है इंस्टेड ऑफ काइटन। काइटन क्या होता है? काइटन एक नॉर्मल मटेरियल होता है जो कि रियल फंजाई किंगडम फ्रांजाई के जो मेंबर्स हैं उनके सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। एग्जांपल है इसके स्लाइम मोल्स एंड द वाटर मोल्स। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम फंजाई, तो इसके अंदर हमारे पास ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, न्यूट्रिएंट लेते हैं एक यूनिक वे से। लाइक ये ना तो इंगेस्ट करते हैं फूड की तरह एनिमल्स, या अपना फूड ऑब्जॉर्प्शन से लेते हैं। कोई डिकेइंग मैटर होता है उसके ऊपर आ जाते हैं और उसको डिके करते हैं, उससे ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। यूकेरियोटिक होते हैं, सेल वॉल होती है, उनकी सेल वॉल काइटन से मिलकर बनी होती है। काइटन के होते हैं स्पेशल तरह का पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, और ज़्यादातर ये मल्टी सेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएंगे मशरूम, रस्ट, स्मट, मोल्स वगैरह। और एक यूनिक तरह का फंजाई होता है, ये जो हम बेकिंग वगैरह में बहुत यूज़ करते हैं। फिर किंगडम प्लांटी आ जाएंगे जिसमें यूकेरियोटिक होते हैं, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है, सेल वॉल होती है उनकी सेलुलोज से बनी होती है। ऑटोट्रोफ होते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं, लाइक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसमें मेल के मीट फीमेल के मीट बनता है और आगे जाके इन्होंने न्यू स्पीशी बनानी होती है। एग्जाम्पल में मोसेस, फर्न्स और कॉनिफर, हर तरह के प्लांट्स की वैरायटी। फिर उसके बाद एनिमेलिया किंगडम आ जाएगा, इसमें यूकेरियोट होते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं, ऑर्गेनालिज होती हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होता है, मतलब फूड को प्रिपेयर नहीं करते, इंजेक्शन से लेते हैं, एम्ब्रियो से बनते हैं, फीटस से बनते हैं। ठीक है, मतलब एक मेल के मीट आएगा, फीमेल के मीट फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो सेल बन जाएगा, जाइगोट बनता है, और आगे जाके लाइक वही बर्थ प्रोसेस जो मदर के थ्रू बनता है। फिर उसके बाद इंगेस्ट करते हैं अपना फूड और डाइजेस्ट करते हैं उसको विद इन द बॉडी। इसके अंदर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। एक लास्ट स्पेशल तरह के हमारे पास वायरस का नाम लोगों ने सुना होगा। वायरस इनमें से किसी क्लासिफिकेशन में नहीं आता, बिकॉज वायरस इज़ अ वेरी, वायरस को कुछ लोग लिविंग थिंग में नहीं कंसीडर करते, बॉर्डर लाइन पे होता है ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ना तो ये लिविंग है और ना ही ये नॉन लिविंग है, कुछ भी नहीं है, दोनों के बॉर्डर लाइन के अंदर है। ए सेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया हमने देखा था वो यूनिसेलुलर होता था, बाकी यूकेरियोट्स थे वो मल्टी सेलुलर थे। बैक्टीरिया जो वायरस है वो ए सेलुलर है, यानी सेल से मिलके बना ही नहीं है, सेल से बना ही नहीं है। सिंपल ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए और थोड़ा सा प्रोटीन, ये दोनों चीज़ें मिलके वायरस बनाती हैं। क्या होता है? डीएनए होगा या आरएनए होगा और साथ में प्रोटीन, ये चीज़ें क्या कर रही हैं? वायरस बना रही है। वायरस की अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी होती है, हमेशा जिस ऑर्गेनिज्म को अटैक करेगा उसी की मेटाबॉलिक मशीनरी यूज़ करेगा, अपनी प्रोटीन्स बनाएगा, वायरस और डीएनए मल्टीप्लाई करेगा, अपना नंबर इंक्रीज़ करेगा और साथ साथ उस ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट करेगा। वायरस को हमने इसी वजह से किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर भी नहीं रखा। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. Binomial nomenclature is a method of giving the scientific name to various organisms. साइंटिफिक नेम देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? सबसे पहले कार्ल ल्यूमिनियस ने ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था
सबसे पहले इसलिए हमने साइंटिफिक नेम दिए थे बिकॉज कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको मल्टीपल एरियाज़ में हर लोग जो जिस जगह पे रह रहे हैं वो अपनी ज़ुबान में बोलते थे। लाइक अगर एग्जांपल लें आप अनियन की, उर्दू में इसको प्याज बोलते हैं, लेकिन डिफरेंट रीजन पाकिस्तान में इसको गांदा, बासल या वासल भी बोलते हैं। उसके अलावा और कहीं दुनिया के किसी कोने में चले जाए उसका कोई और नेम होगा। इसी तरह कोई अगर ऑर्गेनिज्म ले लें, लाइक ब्लू बेल ले लें, तो ब्लू बेल हम उन प्लांट्स को लिए यूज़ करते हैं जिनका बेल शेप से फ्लावर होते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी प्लांट स्पीशीज़ है जिसके लिए हम ब्लू बेल का नाम यूज़ करते हैं, तो कोई एक स्पेसिफिक नेम नहीं है। और इसी तरह ब्लैक बर्ड आ जाएगा, ब्लैक बर्ड हम क्रो के लिए भी यूज़ करते हैं, रेवन के लिए भी यूज़ करते हैं, तो मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं। अब फिश बोलते हैं, फ़िश के अंदर क्या आ सकता है, जेली फिश आ जाएगा, स्टार फिश आ जाएगा, क्रे फिश आ जाएगा, ये सब कुछ फ़िश इनके नाम के साथ लगा तो हुआ है, बट ये रियल में फ़िश नहीं है, इनके कैरेक्टरिस्टिक फ़िश वाले नहीं होते। इन सब चीज़ों को रखते हुए क्या क्या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था, ताकि इन सब चीज़ों को, इन सब जो वेराइटीज़ अब देखें, अब पाकिस्तान में रहने वाला एक बंदा बोल रहा है जेली फ़िश को जेली फ़िश, लेकिन यूरोप में रहने वाला उस जेली फ़िश को किसी और नाम से बोल रहा है जो उसके रीजन बोला जाता है। तो अब दोनों यही समझेंगे ना कि ये कोई और तीसरी चीज़ है, लाइक उसको भी नहीं पता होगा कि ये उसी जेली फ़िश की बात करे जिसको मैं जेली फ़िश, जिसको मैं कुछ और बोलता हूँ यूरोप वाले को। तो इस तरह करके क्या आ जाती वेरिएशंस आती, तो उनको अवॉइड करने के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक मेथड रखा है। रूल्स क्या है कि सबसे पहले जो ये वर्ड्स हैं ना वो लैटिन लैंग्वेज के होंगे, एक लैंग्वेज स्पेसिफाई कर दिए, कोई वर्ड्स नहीं होंगे, सिर्फ लैटिन लैंग्वेज के होंगे। हर नेम के 2 पार्ट्स होंगे। पहला जो नेम होगा वो इसकी जीन होगी, कौन सी जीन, ये जो जीन पड़ी थी ये जीन, और जो ये दूसरा नेम होगा ये स्पीशी होगी। जीन का पहला लेटर कैपिटल होगा, कोई भी होगा वो कैपिटल होगा, और इसका पहला लेटर छोटा होगा, कोई भी होगा उसका नाम छोटा होगा। जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे तो हम इसको इटैलिक फॉन्ट में लिखेंगे। इटैलिक फॉन्ट देखा होगा ना आपने, छोटा टेढ़ा करके होता है, टाइपिंग करते हुए शो होते हैं, ठीक है। और साइंटिफिक लेटर उनको अगर प्रिंट करके लिखें तो इटैलिक फॉर्म में होगा, और अगर हैंड रिटन है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 पार्ट्स होंगे, सेपरेटली अंडरलाइन होंगे। ये जो भी नाम होगा, लाइक ह्यूमन का नेम होता है होमो, होमोस की जीन आ गई, साथ में सैपियंस ये इसकी स्पीशी आ गई। इनको हैंड रिटन कैपिटल लेटर, इसका स्मॉल लेटर और अंडरलाइन करेंगे। ये सारे क्या है साइंटिफिक नेम लिखने के रूल्स। हमारे पास है डोमेन यूकेरिया, इसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके न्यूक्लियस होते हैं, मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेली होती है, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई, एनिमेलिया होता है। तो हमारे पास है क्लासिफिकेशन डोमेन यूकेरिया, जिसमें सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा आते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कॉलोनीज वगैरह में रहते हैं, कोई मल्टी सेलुलर, इनके पास स्पेशल सेक्स ऑर्गन नहीं होते। 3 तरह के होते हैं, प्लांट लाइक प्रोसेस जिनको एलजी कहते हैं। एलजी के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है जो सेलुलर से बनी होती है, और प्लांट्स की सेल वॉल भी सेलुलर से बनी होती है। क्लोरोफिल भी होते हैं लेकिन, और ये ऑटोट्रॉफी होती हैं। यूग्लिना हो जाएगा और डायटम्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में हमारे पास प्रोटोजोआ भी कहते हैं, हेट्रोट्रोफ होते हैं यानी अपना फूड को प्रिपेयर नहीं करते, इंगेस्ट करते हैं, इनकी सेल वॉल नहीं होती। अमीबा और पेरीमिशियम्स की एग्जाम्पल है। देन फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं जो अपनी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन से लेते हैं और डिके करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की। उनकी सेल वॉल्स के अंदर सेल्यूलोज होते हैं इंस्टेड ऑफ काइटन। आगे हम देखेंगे जो फंजाई होते हैं ना असली फंगस, उनमें काइटन होती है सेल वॉल में, इनमें काइटन नहीं होती, जिसकी वजह से ये फंजाई से डिफरेंट है। एग्जाम्पल स्लाइम मोल्स एंड वाटर मोल्स। किंगडम फंजाई में हमारे पास आते हैं कि हेट्रोट्रोफ होते हैं, यानी अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते बल्कि अब्जॉर्प्शन से लेते हैं, जो डिकेइंग मैटर होता है ना उनसे फूड अब्जॉर्ब करते हैं। इनकी सेल वॉल के अंदर स्पेशल मटेरियल होता है काइटन, जो कि एक पॉलीसेकेराइड होता है। इसमें एग्जांपल आएगा मशरूम, रस, मोल्ड और मोल्स इसके एग्जांपल में आता है। एक स्पेशल तरह का होता है जिसको यीस्ट कहते हैं, जो बेकिंग में भी यूज़ होता है। देन किंगडम प्लांटी आ जाएगा, इसमें यूकेरिया और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनकी सेल वॉल होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना फूड खुद लेते हैं फोटोसिंथेसिस से। मल्टीपल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करवाते हैं। एग्जाम्पल मोसेस, फर्न्स और कॉनिफर फ्लावरिंग प्लांट्स। एनिमेलिया आ जाएंगे जिसमें यूकेरिया और मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफी यानी अपना फूड खुद नहीं लेते, एम्ब्रियो से बनते हैं, ठीक है, फूड डाइजेस्ट करते हैं, उनको इंगेस्ट करते हैं बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल में वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स। वायरस एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक फीचर होते हैं जो ना लिविंग होते हैं ना नॉन लिविंग, बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग पे होते हैं। ए सेलुलर होते हैं, कोई भी इनके अंदर सेल से नहीं बने होते। सिंपल क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या फिर आरएनए होते हैं जो कि प्रोटीन के कोड से सराउंडेड होते हैं। उनकी अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी होती है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो अपने नंबर इंक्रीज करने के लिए पैरासाइट के तौर पर ऑर्गेनिज्म के अंदर, लाइक प्लांट को अगर अटैक करेंगे प्लांट्स के अंदर, बैक्टीरिया को अटैक करेंगे तो बैक्टीरिया के अंदर, और एनिमल को करेंगे तो उसके अंदर उसकी मशीनरी यूज़ करके आगे रेप्लिकेट करेंगे। प्रायोन्स एंड वायरोस भी क्या होते हैं, ए सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं जिसको किसी क्लासिफिकेशन नहीं है। अगर प्रायोन्स में सिर्फ प्रोटीन होते हैं और वायरोस में सिर्फ सर्कुलर आरएनए, अगर प्रोटीन और आरएनए डीएनए दोनों होंगे तो वो वायरस बना देगा। ये इसी टाइप सब कुछ इन्होंने सारी किंगडम्स और क्लासिफाई को बताया हुआ है। सेल टाइप कैसी, न्यूक्लियन वेल ऑफ सेल वॉल, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऊपर जितनी भी उन्होंने डिटेल बताई थी उसको टेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ है।
लास्ट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कार्ल लीबनिज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया था सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल दी दी है, अनियन का बता दिया, इलियम सीपा बता दिया, पोटैटो का सोलेनियम टोमेटो का सोलेनियम सीशियम, हनी बी का एपिस सेरेना, टाइगर का पेंथेरा टिग्रिस, ह्यूमन बीन का होमो सैपियंस। ह्यूमन बीन और अनियन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस क्या आ जाएगी, सबसे पहले दो ऑर्गेनिज्म को सेम नेम हम नहीं दे सकते, उसके लिए एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते हैं साइंटिफिक नेम के लिए, ठीक है। कुछ डिफरेंट नेम्स फॉर सेम ऑर्गेनिज्म इन वेरियस रीजन, लाइक अनियन की एग्जांपल दी थी हमने। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को एक ही नेम से कहते थे और कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती थी। रूल्स क्या, सबसे पहले लैटिन लैंग्वेज से होना चाहिए, दो पार्ट्स होंगे, एक जीन होगा और दूसरा स्पीशी का नेम होगा। यूनिक नेम होता है, ठीक है, एंड एक ही नेम दो स्पीशीज़ के लिए यूज़ नहीं होंगे। जीन जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा और जो स्पीशी का है वो शॉर्ट लेटर स्मॉल लेटर से शुरू होगा। इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे और जब हैंड रिटन होंगे तो दोनों वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे।